तो पिछले क्लास में हम लोग बीपीएससी टीयर 4 के दृष्टिकोण से जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसी के आधार पर क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण होने वाला है और टीयर 4 के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण और इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन लिए यहाँ पर, यदि 3x² प्लस का 3p प्लस 1 इंटू एक्स माइनस p प्लस 5 बराबर 0 के मूलों का योगफल उनके गुणनफल के बराबर है, तब p का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं बहुपद या कोई समीकरण लेते हैं, क्योंकि यहाँ बराबर 0 समीकरण हो जाएगा। जैसे कोई हम लोग समीकरण लिखते हैं यहाँ पर ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 लिखते हैं। इससे जो मूलों का योगफल होता है उसको लोग बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा जो फॉर्मूला होगा हो जाएगा माइनस b बटा a। और गुणनफल जो कहता है, गुणनफल हो जाता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा हो जाता है c बटा a। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा मतलब योगफल, योगफल हो जाएगा माइनस b बटा a और अल्फा इंटू बीटा इसको c बटा a बोलते हैं। ठीक है, ये गुणनफल कराएगा। अब हमको क्या कहता है इस पर, ये योगफल दे दिया और एक चीज और कहता है, गुणनफल जो होता है योगफल उनके गुणनफल के क्या है बराबर है, तो p का मान ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। इस क्वेश्चन को बड़ा अच्छा सॉल्व करें, यहाँ पर आप देख लीजिए। अब हम डायरेक्ट निकालते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या निकालेंगे, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर यहाँ निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा माइनस b बटा a। तो b कहने का मतलब कि जिसके साथ x लगा रहेगा उसको b बोलते हैं। हो जाएगा माइनस का 3p प्लस का 1 और b बटा a एक जगह हो जाएगा 3 हो जाएगा ये। दूसरा आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है c बटा a, c बटा a। c की जगह हो जाएगा माइनस का, यहाँ पर ये है p प्लस 5, तो माइनस लेके p प्लस 5 और एक जगह हो जाएगा 3, तो यहाँ पर 3 लिख दिए। ये तो हम निकाल लिए यहाँ पर, लेकिन क्वेश्चन में कहता है ये दोनों जो होता है योगफल जो है गुणनफल का क्या है बराबर है। तो बराबर कर देते हैं। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, लिखेगा माइनस का 3p प्लस 1 ही हो गया, बट्टा में 3 हो जाएगा बराबर हो जाएगा माइनस p प्लस 5 और इंटू में जब बट्टा हो जाएगा यहाँ कितना 3 हो जाएगा। तो नीचे से नीचे काट देते हैं, बराबर था कट गया। अब क्या करते हैं, ये माइनस माइनस पे कट गया प्लस हो गया, तो इधर बच जाएगा 3p प्लस का 1 बराबर इधर हो जाएगा p प्लस का 5। p को इधर ले आते हैं तो 3p में से माइनस p गया और ये 5 में से इधर जाएंगे एक को, तो माइनस होगा तो जगह यहाँ पर प्लस का 4। अब 3p में से p गया कितना हो जाएगा 2p, 2p बराबर हो जाएगा 4, तो इसमें से काट देंगे तो 2 कट जाएगा, लेकिन p का जो मान निकल जाएगा वो 2 निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, क्योंकि इसको इसी तरह से बनाएंगे, बनेगा आराम से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 है, महत्तम समापवर्तक 12 है, तो निम्न में से कौन उनका लघुत्तम समापवर्त नहीं हो सकता है। यहाँ पे क्या कह रहा है, समापवर्त नहीं हो सकता, समापवर्तक नहीं कहता है। ठीक है, वर्त कहेगा तो उसका गुणनखंड हो जाता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत ना। तो यहाँ कहता है समापवर्त नहीं हो सकता है, यानी कि इसका आंसर देखते हैं कौन कौन उसके पहाड़ा में नहीं आएगा ना। तो दो संख्या 12 हम एक चीज देखते हैं, 12 को पहाड़ा में पहला चीज 60 आएगा ही और 24 भी आएगा, कौन नहीं आएगा 80 नहीं आएगा, तो यही नहीं हो सकता। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 12 पहाड़ा में 80 नहीं आता, ये दोनों आता है, ये दोनों कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, इसका मतलब 80 उसका महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एकदम सब शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि एक शंकु की त्रिज्या में 20% की कमी होती है तथा उसकी ऊंचाई में 50% की वृद्धि होती है, तो इसकी आयतन में कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन देख फंसा देगा, फंसता नहीं। सबसे पहले हमको यहाँ पे देखना है शंकु की त्रिज्या कहता है, तो शंकु की त्रिज्या, तो पहले देखते हैं शंकु का आयतन क्या आता है। शंकु का जो आयतन हो जाएगा, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमें यहाँ पर ये 1/3 पाई से मतलब नहीं है, मतलब किससे है आर स्क्वायर से। यहाँ पर आर 2 है और एगो एच हो जाएगा, आर 2 और एगो एच हो जाएगा। तो पहला चीज कहता है त्रिज्या में 20% की कमी, तो 20% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20/100 लिखेंगे, इसे कट जाएगा, इसे कट जाएगा 5 और यानी कि 1/5 लिखेंगे, 1/5 लिखेगा ना, कोई दिक्कत नहीं। कमी का रहा तो इसमें जिसको माइनस कर लेंगे तो जाएगा 4/5। यहाँ पे लिखेंगे 5 और यहाँ पे लिखेंगे 4। दो बार त्रिज्या 2 बार है, 2 बार लिखेंगे इसको 5 4। आर स्क्वायर था तो 2 बार त्रिज्या लिख के आर था, आर को 2 बार लिखना है। ठीक है ना। अब ऊंचाई में कहता है क्या, ऊंचाई में 50% का वृद्धि, 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 50/100 कट जाएगा 2 बार में, यानी कि 1/2 वृद्धि कहता है, इसको जोड़ देंगे तो 1/2 हो जाएगा।
ऊंचाई है एक बार ही 2 और यहाँ जगह 3। अब क्या करना है, सब यहाँ पर गुना में लिख देना है। इसको गुना करेंगे तो 25 गुना हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा यहाँ 16 48 हो जाएगा। ठीक है, इतना निकल गया। हम देखते हैं यहाँ पर मूल जो था 50 था, नया करते हुए 48, यानी कमी हो रहा है यहाँ पर। कितना कमी हो रहा है वो देखते हैं। कितना कमी हो रहा है, 2 का 2 बट्टा पहले कितना था 50, तो पहले में यानी कि 2 कम हो रहा है, तो इसको निकाल देना परसेंटेज यहाँ पर। इससे इसको काट देंगे 2 बार में, यानी कि 4% की निकलेगी यहाँ पर कम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एक न एक एज से क्वेश्चन एक पूछा होता है, ठीक है ना। एक एज से पूछेगा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन एज का क्वेश्चन बहुत इजी होता है। ठीक है, बनाना। तो क्वेश्चन क्या है कि ए और बी की आयु का अनुपात 5:3 है। 5 वर्षों के बाद उनकी आयु के अनुपात 10:7 होगा। ए और बी के ए और बी के वर्तमान ए और बी के वर्तमान के आयु के बीच का अंतर ज्ञात। ठीक है, अंतर ज्ञात करना है। सबसे पहले देखेंगे ए और बी, तो ए का आयु मान लेंगे हम यहाँ पर 5x और बी का मान लेंगे यहाँ पर कितना जाएगा 3x। दिक्कत एक चीज याद रखना है, एज वाला जब भी क्वेश्चन आवे, एज वाला में इसमें दिया था बाद और पहले। बाद लगाएगा तो प्लस करना है, पहले दिया जाएगा तो माइनस करना है। क्या करना है, माइनस करना है। तो कहता है 5 वर्षों बाद, 5 वर्ष बाद की चर्चा करना, 5x में प्लस का 5 कर देंगे, बट्टा लिखेंगे यहाँ पर 3x, इसे 5 कर देंगे। इसका आयु कितना होता है 10:7, यानी कि 10/7 हो जाता है। कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आंसर निकल जाएगा। इसको इससे गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे इधर से, 7 5 हो जाएगा 35, x प्लस हो जाएगा 35 बराबर। इसको 10 गुना करेंगे तो हो जाएगा 30x प्लस का 10 5 50 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इस 30x पे लाते हैं तो हो जाएगा 35x माइनस का 30x बराबर 50 के रूट हो जाएगा तो जाएगा माइनस का 35। ये में निकल जाएगा यहाँ 5x बराबर हो जाएगा यहाँ 15। ये काट देंगे यहाँ पर 3 से कट गया, x बराबर कितना निकल गया 3 निकल गया। फिर कहता है दोनों के वर्तमान आयु के बीच का अंतर निकालने के लिए एक आयु हो जाएगा 5 या 15 वर्ष, एक आयु क्या हो जाएगा, एक जो आयु निकालेंगे ए बराबर हो जाएगा 15। क्यों, क्योंकि 5 गुने 3 और बीच हो जाएगा उसका जाएगा 9, दोनों के बीच का अंतर कर रहा है, तो 15 माइनस 9 करेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकीय क्वेश्चन है एक वितरण का बहुलक 24 और माध्य 60 है, उसकी माध्यिका क्या है। यानी कि एक वितरण का बहुलक 24 है और माध्य 60 है, उसकी माध्यिका क्या है। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। सबसे पहले एक फार्मूला आता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य, बस आराम से बना देना है। बहुलक 24 दिया हुआ 24 लिख लेंगे यहाँ पर, बहुलक की जगह बराबर 3 माध्यिका, तो माध्य दिया हुआ था 3 माध्यिका ही निकालना है। 3 माध्यिका माइनस का 2 गुने माध्य जगह 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा 120, तो 24 इस बदल लाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 120 बराबर हो जाएगा 3 माध्यिका। अगर दिक्कत है किसी को तो फिर पूछा जा सकता है ना। 24 में 120 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 144 बराबर हो जाएगा 3 माध्यिका। अब हम क्या करते हैं, 3 से काट देंगे इसको तो कट जाएगा 48 बार में कट रहा है यहाँ पर। माध्यिका जो निकल जाएगा माध्यिका बराबर वो निकल जाएगा यहाँ पर 48, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। गजब का क्वेश्चन। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है और एक एक करके प्रैक्टिस करना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त सब होता है। इसको बनाना है, बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना।